धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं। एक पुण्यात्मा जीव होता है, दूसरा पापात्मा जीव होता है। एक जीव का सारा समय पाप करने में निकल जाता है और एक जीव का सारा समय पुण्य करने में निकल जाता है। दोनों जीव अपने अपने परिणामों के अनुसार पुण्य और पाप का संचय करते हैं और पुण्य और पाप के संचय से मरकर की गति और दुर्गति के लिए प्राप्त होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ये विचार करते हैं हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होता है, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होता है, हमारा कोई काम नहीं बनता है, हर कार्य हमारा बिगड़ जाता है। बिगाड़ा किसने? बोलो, बिगाड़ा किसने? बिगाड़ने वाले हम हैं और सुधारने वाले हम हैं। अपने आप वो कार्य बिगड़ता चला जाता है। पाप कर्म जब बाधक बनता है और ये ध्यान में रख के चलना कि हमारे कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलता। बोलो, हमारे कर्म का फल, हमारे कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलता है और दूसरे का किए हुए कर्म का फल हमारे लिए नहीं मिलता है। हमारे कर्म का फल यदि आपको मिलने लग जाए और आपके कर्म का फल हमारे लिए मिल जाए तो निश्चित है कि सारी व्यवस्थाएं डगमगा जाएंगी। पाप करेगा कोई और उसको भरेगा कोई, पुण्य करेगा कोई और उसको भरेगा कोई। ऐसा नहीं हो सकता है जो व्यक्ति शराब पीता है। बोलो, जो व्यक्ति शराब पीता है नशा उसे ही चढ़ता है। बोलो, जो व्यक्ति शराब पीता है नशा उसे ही चढ़ता है। किसी को चढ़ता है नशा, बोलो, किसी को चढ़ता है नशा और उसके रिश्तेदार की बिगड़ जाती है। मंथन करो ना कुछ, अभी नहीं किया है मंथन, अभी तो चिंतन पर आए हो। चिंतन के साथ मंथन भी क्या है? बोलो ना, चिंतन के साथ मंथन भी आवश्यक है। बोलो, जब चढ़ता है, किसी को चढ़ता है नशा, बोलो, किसी को, जोर से बोलो, हंस के बोलो, कस के बोलो, किसी को चढ़ता है, किसी एक को चढ़ता है नशा और पूरे परिवार की बिगड़ जाती है दशा। पूरे परिवार, एक व्यक्ति को अगर बेटा को शराब का नशा चढ़ा है ना, चढ़ता है बेटे को नशा और पिता की बिगड़ जाती है दशा, माँ की बिगड़ जाती है दशा, है ना, भाई की बिगड़ जाती है दशा, बच्चों की, पत्नी की बिगड़ जाती है दशा। अगर अपने घर के बच्चे को चढ़ता है नशा तो घर के लोगों की बिगड़ती है। अगर दूसरा पीता है, दूसरे को नशा चढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं? अपने को क्या करने का? बोलो, अपने को, बोलो ना, अपने को क्या करने का? लेना एक ना देना दो, लेना एक ना देना दो। अपने को कोई मतलब नहीं है, उसके पिता जाने, उसकी माँ जाने, उसका परिवार जाने, जो करेगा सो, बोलो, जो करेगा सो। पर ऐसा ही इस जीव के विषय में सोचो, जो करेगा सो भरेगा। तुम ऐसा सोचते हो, इस सूत्र में भी जानता, जो करेगा वो भरेगा, लेकिन अपने पुरुषार्थ से किसी को बचाने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए और उसको ऐसा उपदेश देना चाहिए कि भैया शराब नहीं पीना चाहिए। क्योंकि अगर घर में
एक बेटा शराब पीता है और सारे घर की दशा क्या हो जाती है, सारे घर के लोग चिंतित रहते हैं, सारे घर के लोग परेशान रहते हैं, है ना। सारे घर के लोग सोचते हैं इसको अक्ल कब आएगी, है ना, इसके लिए अक्ल कब आएगी, ये कब सुधरेगा, ये कब सुधरेगा। और पुरुषार्थ करने पर भी वो क्या नहीं होता है, सुधरता नहीं है। क्योंकि एक बार किसी चीज की आदत पड़ जाए तो उसे छोड़ना एक बार किसी चीज की आदत पड़ जाए उसके लिए छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। उस आदत के लिए सुधारने के लिए चाहे बीड़ी पीने की आदत हो, चाहे सिगरेट पीने की आदत हो, चाहे शराब पीने की आदत हो, चाहे जुआ खेलने की आदत हो, चाहे चोरी करने की आदत हो, अगर एक बार किसी भी प्रकार से आदत बिगड़ जाती है तो उसके लिए सुधारना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म के संस्कार हमारे अंदर बने रहना चाहिए। नगर में साधु आते हैं और साधु गांव-गांव और गांव-गांव साधु जाते हैं, नगर नगर साधुओं का प्रस्थान होता है, नगर नगर साधुओं का क्या होता है, आवागमन होता है। और साधु जन शिक्षा के साथ साथ संस्कार देते हैं, क्योंकि शिक्षा महत्वशाली नहीं है। बोलो शिक्षा महत्वशाली नहीं है, संस्कार महत्वशाली होते हैं। क्योंकि शिक्षा से कोई पूज्य नहीं बनता है। बोलो शिक्षा से कोई पूज्य नहीं बनता है, संस्कारों से व्यक्ति क्या बनता है, पूज्य बनता है। ज्ञान किसी को कितना हो, एक पंडित जी भी आपके गांव में परिषद में प्रवचन करने आते हैं, जब पंडित जी प्रवचन की गद्दी पर बैठते हैं तो आप उनको अर्घ्य नहीं चढ़ाते हैं, आप उनको नमस्कार नहीं करते हैं, है ना, खाली आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन दिगंबर मुनिराज होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके लिए अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको आहार दान देते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, संस्कारवान होते हैं। इसलिए ज्ञान की पूजा नहीं होती है, महत्व ज्ञान का नहीं है, महत्व किसका होता है, बोलो महत्व किसका होता है, संस्कारों का महत्व होता है। आप कितने धार्मिक हो, आपका मन, वचन और काय की क्रिया आपके लिए बताती है आप कितने धार्मिक हैं। मंदिर में यदि हम आए हैं, पूजन करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, है ना, आप क्या है, धर्मात्मा का भाई होता है। बोलो हाथ उठा के बोलो, धर्मात्मा का भाई होता है। सिर्फ जो हमारी माँ से जन्मा है, वो तो आपका भाई है ही, पर धर्मात्मा का क्या होता है, भाई होता है। और धर्मात्मा से धर्मात्मा जब मिलता है तो धर्म की चर्चा होती है। अगर हम मंदिर जी में आए, जिनालय जी में आए और बाहर हम पैर धोकर के मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, द्रव्य को धोकर के हम भगवान के चरणों में क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। बिना धुला द्रव्य भगवान के चरणों में कभी भी चढ़ाया नहीं जाता है, बिना धुला द्रव्य कभी भी चढ़ाया नहीं जाता है। और खाली हाथ भी भगवान का दर्शन कभी किया, बिना धुले चावल से पूजा नहीं होती, बिना धुला नारियल चढ़ाया नहीं जाता है, बिना धुली बादाम चढ़ाई नहीं जाती है, और बिना पैर धोए मंदिर में प्रवेश कभी किया। मंदिर में प्रवेश करते हैं, उनके पैरों में खाज खुजली की क्या होती है, बीमारी होती है। गंदे पैर तुम मंदिर में आए, कल मैंने आपको बताया था कि सॉक्स पहन करके, मोजा पहन करके भी मंदिरों में नहीं आया जाता है, क्योंकि ये कोई पर्यटक स्थान नहीं है, ये हमारा धार्मिक स्थान है। बोलो ये हमारा क्या है, धार्मिक स्थान है। कई जगह की परंपराएं हैं कि गर्भालय में धोती दुपट्टा वाला ही जा सकता है, गर्भालय में पैंट शर्ट वाला नहीं जा सकता है, क्योंकि
तुम्हें भान नहीं रहता है, चमड़ी का तुम बेल्ट लगाए हो और तुम गर्भालय में चले गए, पाउडर तुमको लगा हुआ है, गर्भालय में तुम चले गए। इसी प्रकार से मोजा पहन करके लोग चले जाते हैं, पर्स लेकर के चमड़े का चले जाते हैं, इसलिए उन्हें गर्भालय में जाने से क्या करते हैं, मना करते हैं कि धोती दुपट्टा वाला ही कहां जाएगा गर्भालय में, धोती दुपट्टा वाला ही गर्भालय में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, दूसरा व्यक्ति गर्भालय में नहीं जाता है। धर्मात्मा धर्मात्मा का भाई है, बोलो धर्मात्मा 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 का भाई है। और अगर तुम धर्मात्मा को भाई नहीं समझते हो तो तुम्हें धर्म करने का तुम्हारे लिए फल नहीं मिलता है। अधिकतर धर्म के क्षेत्र में कसाई होती है, धर्म के क्षेत्र में हम बिगड़ते हैं, बोलो धर्म के क्षेत्र में हम बिगड़ते हैं। बाकी जगह तो हम गले में हाथ डाल करके चलते हैं और यहाँ पर हम सबके सामने हाथ उठाने का भाव रखते हैं। जब आते हो, अगर कोई धर्मात्मा आपको मिला तो उसके साथ आपको क्या व्यवहार करना चाहिए, बोलो क्या व्यवहार करना चाहिए। अगर धर्मात्मा आपके लिए मिला है तो हाथ जोड़ करके उसको क्या करना, बोलो उसको क्या करना, उसके लिए हाथ जोड़ करके खाली यूं नहीं करना है ना, खाली है ना, पूछ लिया ठीक है, हाथ जोड़ करके उसको क्या करना, जय जिनेंद्र शब्द उसके लिए बोला जाता है। भैया जय जिनेंद्र जोर से बोला जाता है, धीरे से नहीं बोला जाता है। तुमने ऐसा जय जिनेंद्र बोला, उसको सुनाई नहीं पड़ा अथवा उसने नहीं सुना ना तुमने किया, उसको ऐसे जय जिनेंद्र बोल करके और हम क्या करते, आजू बाजू से निकल जाते हैं। ऐसे लगता एक भारत का है ना, एक हिंदुस्तानी एक पाकिस्तानी, ये क्या है, उसको देख करके ऐसा लगता है और बाहर जाके बोलती काय का धर्मात्मा, बोलो इधर देखो, हमारे तरफ देखो, काय का हाथ नहीं उठता, नमो सिद्धाराम, बोलो काय का, काय दोनों हाथ नहीं उठाना, एक हाथ उठाना है, बोलो संजय भैया काय का धर्मात्मा। कोई माला फेरने से, हाँ वही तो मैं सुनना चाहता था। आपने अपनी 40 साल की लाइफ में कितना विकास किया, आपने अपनी 40 साल की लाइफ में, 50 साल की लाइफ में आपने कितना विकास किया, कहे का, बोलो प्रतापपुर की रानी छेलना हो, कहे का धर्मात्मा है ना। ये कोई माला फेरने से है ना धर्मात्मा थोड़ी हो जाता है, कोई पूजा करने से धर्मात्मा नहीं हो जाता है। फिर तो कल तुम ऐसी कहने लग जाओ कि पीछी कमंडल लेने से कोई महाराज जी, पीछी कमंडल लेने से कोई महाराज जी नहीं हो जाता है। तो कैसे महाराज जी होता है, अंदर की क्रिया उसकी क्रिया वो जाने, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। अगर वो माला फेर रहा है, हमारा काम उससे क्या है ना, उसको जय जिनेंद्र करने का है। जो हमारे अंदर की विमनस्कता है ना, प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की क्या है, बोलो प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बनने की क्षमता है, प्रत्येक आत्मा के अंदर प्रभु बनने की सामर्थ्य है, प्रत्येक आत्मा के अंदर तीर्थंकर बनने की सामर्थ्य है। फिर हम उस धर्मात्मा को देख करके है ना क्या जय जिनेंद्र करना, कोई इसके अंदर धर्म थोड़ी है, ये तो कपटी बैठा हुआ है, उसके अंदर का कपट वो जाने, बोलो उसके अंदर का कपट, उसके मन का पाप वो जाने, हमें उससे लेना देना नहीं है ना। जो करेगा उसके लिए भरना पड़ेगा, जैसे भाव से देगा उसे अगले जन्म में वैसा ही क्या मिलेगा, वैसा ही उसके लिए फल मिलेगा, वैसा ही उसे कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति होता है गूंगा होता है, बोल नहीं पाता है ना, बोल नहीं पाता, कारण क्या है, अनावश्यक बोलने का दुष्परिणाम है। और जो व्यक्ति गूंगा है, बोल नहीं पाता है, बताओ वो क्या भगवान का अभिषेक करने का पात्र है, बोलो बोलो धर्मात्मा हो, क्या वो भगवान के अभिषेक करने का पात्र है। गूंगा व्यक्ति है वो अभिषेक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है ना। प्रतापपुर में विद्वानों की कोई कमी नहीं है, प्रकांड विद्वान। गूंगा व्यक्ति अभिषेक कर सकता, हाँ ना कुछ बोलो, हाँ कर सकता, उसको कलश दे दो क्या करेगा, डाल देगा। गूंगा व्यक्ति पड़गाहन कर सकता है, बोलो ना हाँ ना कुछ तो बोलो,
जिंदा होने का सबूत दो, है ना। गूंगा व्यक्ति पड़गान कर सकता है या नहीं कर सकता है? बोलो मोहित भाई, हाँ ना। अपना अपना बोलो, नकल मत करना कि उसने हाँ बोला तो हम भी हाँ बोलेंगे, उसने नाना नाना बोला तो हम भी नाना बोलेंगे। नकल नहीं करने का, अपना अपना दिमाग लगाओ। बताइए विपुल भाई, है ना, गूंगा व्यक्ति पड़गान कर सकता कि नहीं कर सकता है? नहीं मालूम आपको, आपको मालूम नहीं है, आपसे हमने पूछा नहीं है, उसको मालूम नहीं है और हमने आपसे, बोलो ना, हमने आपसे पूछा नहीं है। बताइए, गूंगा व्यक्ति प्रश्न आपके सामने है और आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा तो आनंद आएगा। जो विषय समझ में आता है उससे हमारी आत्मा में आनंद का स्रोत फूटता है। बताइए, गूंगा व्यक्ति पड़गान कर सकता कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। गूंगा व्यक्ति आहार दान दे सकता है या नहीं दे सकता है ना, आहार दान दे सकता है। अब बताइए, है ना, इस बात को आपको समझना, प्रभावना का मतलब ये नहीं होता है। हमारी तरफ देखो, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो, मंथन करना और मंथन करना आराम से। बोलो, है ना, गूंगा व्यक्ति आहार दान दे सकता है। प्रभावना का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा मंडप लग गया। बोलो, बहुत बड़ा मंडप लग गया, लाखों रुपए खर्च हो गए, 10 बैंड वाले आ गए, भोजन बना तो 14 प्रकार की मिठाइयां, मजा आ गया। बोलो ना, मजा नहीं आया? बोलो, भोजन में, बोलो मैं भोजन में 14 प्रकार की मिठाइयां, 6 तरह का पुलाव, 6 प्रकार का पुलाव, नीला पुलाव, लाल पुलाव, किस किस को बुलाओ, मजा आ गया। और आदमी क्या है, अच्छा भोजन मिल जाए ना, प्रोग्राम के बाद में भोजन मिल जाए तो लोग माला नहीं फेरते हैं, पेट पर हाथ फेरते हैं।